अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हसन मारफानी। काफ़ी बच्चों की फरमाइश थी कि सर अकाउंटिंग इक्वेशन के हवाले से आप थोड़ा सा गाइड कर दें, क्योंकि जो है बाज़ात कुछ टीचर्स जो हैं वो एसेट इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के तरीके से जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। कुछ टीचर जो है एसेट इज़ इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस के थ्रू जो है क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। तो बोथ ऑफ द अप्रोचेज़ आर करेक्ट, बट मैं थोड़ा सा इसको कॉन्सेप्चुअली जो है आप लोगों को बता देता हूँ। देखें, अकाउंटिंग इक्वेशन एक्चुअली मेनली है क्या? इज़ द इक्वेशन नेम सजेस्ट इक्वेशन इक्वल टू, दोनों साइड्स इक्वल होंगी आपकी, ठीक है। अब देखिए, कोई भी बिजनेस होता है, आपको पता है हम जो अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस की करते हैं। अब बिजनेस जो है वो दो ही तरीकों से फाइनेंस हो सकता है, कोई तीसरा तरीका नहीं है। बिजनेस दो ही तरीकों से फाइनेंस हो सकता है, या तो बिजनेस में ओनर पैसे इंजेक्ट करे या एसेट इंजेक्ट करे, या फिर लेंडर्स जो हैं वो पैसे इंजेक्ट करें। तो आपको पता है कि बिजनेस में जब भी ओनर पैसे या एसेट इंजेक्ट करता है तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, और जब भी लेंडर्स इंजेक्ट करते हैं इन एनी वे तो दिस इज कॉल्ड लायबिलिटी। इट मीन्स के प्राइमरीली जब बिजनेस डे 1 पे स्टार्ट हो रहा है तो द इक्वेशन वुड बी एसेट वुड ईदर बी फाइनेंस्ड बाय लायबिलिटी और ईदर बी फाइनेंस्ड बाय कैपिटल और ईदर बोथ। ऐसा ही है ना। अब लेट्स से मारफानी बिजनेस स्कूल अगर मैं डेवलप कर रहा हूँ, मेरे पास 50,000 रुपये हैं और मैं 50,000 रुपये अपने दोस्त से उधार लेता हूँ, तो मेरे पास बिजनेस में क्या होगा, 1 लाख का एसेट आ जाएगा। और वो कैसे आया? 50,000 लायबिलिटी के थ्रू और 50,000 मैंने खुद इन्वेस्ट किए। तो हाउ दिस इक्वेशन टेली। अब सर वो जो दूसरी इक्वेशन हो तो हमने पढ़ी है कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। तो वो एक्चुअली कुछ नहीं है। एक्चुअली आपको पता है कि जब आप बिजनेस करते हो तो बिजनेस में आपका एम क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। अब प्रॉफिट को अगर मैं देखूं तो देखें, प्रॉफिट इटसेल्फ कुछ भी नहीं है। प्रॉफिट इज अ रेजिजुअल फिगर, इट्स अ डिफरेंशियल बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस। आई माइनस ई इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। अगर इनकम एक्सपेंस से ज्यादा है तो इट बिकम्स प्रॉफिट, एंड इफ इट्स अ फ्लिप साइड, इनकम कम है एक्सपेंस है तो इट बिकम्स लॉस। और आपको पता है कि प्रॉफिट या लॉस किसका होता है? वो ओनर का होता है, मतलब कैपिटल का होता है बिजनेस में। तो क्या मैं अपनी इक्वेशन को ऐसे एक्सटेंड कर सकता हूं, ए इज इक्वल टू एल प्लस कैपिटल प्लस और माइनस प्रॉफिट और लॉस, ऐसे लिख सकता हूं ना मैं? क्योंकि प्रॉफिट या लॉस अगर मैं बोलता हूं मैंने 100 रुपये बिजनेस में लगाए, 20 रुपये का फायदा हुआ है, तो मेरा कैपिटल अब कितना हो जाएगा? 120, क्योंकि प्रॉफिट भी मेरा ही है ना, बीइंग एन ओनर बिजनेस में। या अगर मैं बोलता हूं मैंने बिजनेस में 100 रुपये लगाए, मुझे 10 रुपये का नुकसान हो गया, तो मेरा आज कैपिटल कितना हो जाएगा? 90 रुपया हो जाएगा। तो प्रॉफिट प्लस होता है कैपिटल में और लॉस माइनस होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रॉफिट जो है इट्स नथिंग बट जस्ट अ डिफरेंशियल बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंस। तो अगर मैं प्रॉफिट या लॉस को और एक्सटेंड करूं तो कैन आई राइट दिस, एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल प्लस इनकम माइनस एक्सपेंस। ठीक है ना। तो यही वजह है कि जो आप लोग बाज़ात पढ़ते हो कि इस फॉर्मेट में कि a इज इक्वल टू एल प्लस सी प्लस आई माइनस ई, तो एक्चुअली आई माइनस ई जो है इट्स नथिंग बट इट्स जस्ट अ प्रॉफिट और लॉस। सो आई होप आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का जो है कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है क्या प्रेजेंट करती है, और जो आपकी एक बेसिक इक्वेशन है और जो आपकी एक एक्सटेंडेड इक्वेशन है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। थैंक यू।